राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की पीढ़ी के पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, ढेर सारी सुविधाएं हैं, जीवन की सारी भौतिक चीजें हैं, फिर भी वे तनावग्रस्त और असंतुष्ट क्यों हैं? जबकि पहले की पीढ़ी सीमित संसाधनों और साधारण नौकरी में भी खुश रहती थी। इसके पीछे क्या कारण है महाराज जी? अशांति कामनाएं होती हैं। जितना मिलता जाता है उससे बढ़कर कामनाएं होती हैं, और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है, और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहाँ उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी, तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहाँ होती है? दो ही बात होती है, या नशा और व्यभिचार में उतर जाता है, या धन के लिए वो गलत आचरणों में उतर जाता है। बस इसी से अशांति प्राप्त हो रही है। कामना ही अशांति का मूल है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले। गरीब है पर संतुष्ट है, वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्यों ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, ना संतों की सेवा संग है। तो उससे ये सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरणोदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है, तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो। पर वो अमृत जैसा, और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर हैं प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसन आदि व्यभिचार आदि में फंस जाना। सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड। तो हमें लगता है कुछ दिन में पलना में ही गर्लफ्रेंड। कलयुग का प्रभाव देखो। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था, स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का, जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता, पुष्टता, योग्यता चाहिए वो खो देता है योग्यता। तो आज का जो हमारा समाज है, जो नवीन पीढ़ी है, वो अध्यात्म से बिल्कुल बिलग होती चली जा रही है। अब कुछ जागृति हो रही है, जैसे संतों के द्वारा जागृति हो रही। जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब लग संतोष धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म भगवान का भरोसा नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मतलब शुरुआत में गलत आचरण में अगर हमारे को कोई शासन में ले ले तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन कोई शासन में लिया नहीं तो आज गिरते। एक सुल्ताना डाकू की हमने नौटंकी गांव में देखी थी।
तो जब उसको अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म दिया तो पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। तो माँ से मिलाया गया, तो ऐसे जब माँ मिलने आई तो दांत से नाक काट ली माँ की। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली ये माँ है, मैंने पहले दिन पेंसिल चुराई थी और इसने कहा बहुत अच्छा काम में आएगी, और अगर पहले दिन थप्पड़ मार देती तो आज मैं डाकू नहीं बनता। इसी माता ने मेरे आचरणों को गिरा दिया। तो आजकल माता पिता अपनी मस्ती में हैं, बच्चों के आचरणों की तरफ देख नहीं रहे, बच्चे व्यसन और व्यभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कामनाएं बढ़ती चली जा रही। ये अशांति का कारण है। अगर ज्ञान हो जाए, धर्म से चले, दूसरों का उपकार करें, दूसरों का हित करें, तो अभी शांति मिलने लगे। बिना धर्म के शांति नहीं, और अधर्म में अशांति से पिंड नहीं छूटेगा। चिंता, सुख, भय। पढ़े लिखे बच्चे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी समाज के हैं। बिना इंद्रियों को रोके सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये इंद्रियों की विलासिता में हम इतना बढ़ते जा रहे हैं कि भाई भाई का खून कर रहा है, छोटा बेटा माँ को, पिता को। तो ये जो पवित्र संबंध गृहस्थी के थे, जिनमें एक मर्यादा थी, वो आज मर्यादा नष्ट होती चली जा रही। उसका कारण कामना। बच्चेपन से कामनाएं हमारी इतनी बढ़ गई, इतने असंतुष्ट हो गए कि हम ये कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये सर्वनाश की जड़ है। जैसे 4 होटलों का आप रोज भोजन पाइए 1 साल, फिर आप अपनी रसोई का भोजन बराबर नहीं पा सकते। आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जबान की चाट बन गई होटलों की पाने की। तो 4 बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, तो एक पति में रह पाएगी वो? 4 गर्लफ्रेंड तो एक पत्नी में रह पाएगा? ये आदतें जो नई अवस्था से हमारी खराब होती चली जा रही, ये हमें सदगृहस्थ नहीं होने देंगी, ये हमें सदवासना वाला नहीं बनाएंगी। असद वासना और अशद वासना वाला चिंता, शोक, भय, दुख इससे व्याप्त रहता है। इसका कारण मुख्य है अविद्या, अज्ञान, अध्यात्म से ना जुड़ना, कामनाओं को रोक ना पाना, इंद्रियों को अपने बस में ना करना। इसके कारण ये सब होता चला जा रहा है।